की पर्याप्तियां पूर्ण नहीं हुई हैं ये। और लब्धि अपर्याप्तक माने जिसकी पर्याप्ति पूर्ण होंगी ही नहीं उसके पहले ही उसका मरण होना नियम से। वहाँ नियम है, लब्धि अपर्याप्तक में नियम है, निवृत्ति अपर्याप्तक में ये नियम है क्या नहीं ये मुझे नहीं ज्ञात है, हो सकता है ये भी होगा तो है। क्या लिखा बताओ? वो अलग बात होगी। ऐसा अर्थ बाबा, ऐसा अर्थ नहीं है। देखो ये तो 1 2 3 4 समय तक तो हर जीव विग्रह गति में रहता है ना। तो वो जो विग्रह गति में रहता है पर्याप्ति का काम तो उसके बाद शुरू होता है। मैंने जन्म लेने के बाद, वहाँ जब जन्म ले लिया उसने, उसके बाद में उसका काम पर्याप्ति का शुरू होता है। और वो जो लब्धि अपर्याप्तक जीव है ना, उसका भी यदि आप काल मानोगे तो अंतर्मूर्त काल है उसका। उसकी आयु भी जो है लब्धि अपर्याप्तक भी भले ही वो एक श्वास में 18 बार जन्म लेगा मरण करेगा, लेकिन वो जो है उसका काल उसके बावजूद भी वो उसका असंख्यात समय का काल है, अंतर्मूर्त का काल हो जाता है उसमें। क्षुद्र भव है, क्षुद्र भव है हैं? अच्छा, लब्धि अपर्याप्तक में और ये जो क्षुद्र भव है इसमें कोई फर्क है या एक ही बात है? क्षुद्र भव, जो क्षुद्र भव होते हैं वो भी लब्धि अपर्याप्तक होते हैं, है ना। इसलिए लब्धि अपर्याप्तक कहो या क्षुद्र भव कहो एक ही बात है या दोनों में फर्क है कुछ? चलो हाँ बोलो। हैं? हाँ नहीं, सम्मूर्छन जीव भी वो पर्याप्त भी होते हैं, अपर्याप्त भी। हाँ, मनुष्य गति के सम्मूर्छन जो है वो लब्धि अपर्याप्तक ही होते हैं या पर्याप्तक भी होते हैं? नहीं, ये विचारनीय बात है। सम्मूर्छन, देखो सम्मूर्छन होना अलग बात है, माने वो परिस्थितियों के निमित्त से पैदा हो जाते हैं। असंगी पंचेंद्री तक सब जीवों का जन्म सम्मूर्छन होता है। तो जो है असंगी पंचेंद्री, कोई सांप होता है, कोई मछली होती है, कोई कुछ तोता होता है, ये भी। अच्छा वो तो छोड़ो तुम, संगी पंचेंद्रियों के जन्म भी सम्मूर्छन होते हैं, जरूरी नहीं है। वहाँ तक तो नियम से, असंगी पंचेंद्री तो नियम से सम्मूर्छन है, संगी पंचेंद्री भी कोई सम्मूर्छन होते हैं। अरे कोई नहीं, वो जो तुम्हारा महामत्स्य है वो सम्मूर्छन है। महामत्स्य है ना, वो स्वयंभू रमण समुद्र में वो पैदा हुआ है, उसका जन्म सम्मूर्छन जन्म है और पंचम गुण स्थान तक ले सकता है। सम्मूर्छन से भी ये नहीं होता है कि वो कोई सम्यक तो नहीं ले सकता है या ये नहीं हो सकता है। जन्म का मतलब, अरे जन्म का मतलब है कैसे जन्म हुआ। जन्म लेने के बाद तो पूरा आदमी हो गया, पूरा मतलब जीव हो गया। अब वो उसमें जो जो योग्यताएं होंगी उस योग्यता के अनुसार अपना काम करेगा। चलो तो यानी कि जो मनुष्य के सम्मूर्छन है ना, वो नियम से संगी होते हैं, ये पढ़ा नहीं, संगी अलग बात है, पर्याप्तक अपर्याप्तक। पर्याप्तक में आपकी पर्याप्ति संगी है ना, आहार शरीर इंद्रिय स्वाचक संगी आहार शरीर इंद्रिय स्वाचक स्वाद भाषा मन, मनी से तो संगी होएगा ना। ऐसा नहीं है ना भाई, मन तो वो मन में भी पर्याप्तक और अपर्याप्तक दो अवस्थाएं होंगी ना। पर्याप्ति है वो, तो वो पर्याप्ति पूर्ण हुई क्या नहीं हुई? पूर्ण हुई तो पर्याप्तक, नहीं हुई तो अपर्याप्तक। हर उसको बहुत बारीकी से देखना पड़ेगा, तब जाकर के उसका वो बोलिए क्या? हाँ नहीं, इनका ये कहना है कि आहार पर्याप्ति पूर्ण हो गई जिस जीव की, वो पर्याप्तक कहलाने लगता है। शरीर पर्याप्ति पूर्ण हो गई तो बाकी की जो पर्याप्तियां हैं वो पूर्ण हो नहीं हुई। चलो देख करके बताना।